हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 का एपिसोड 7 द ड्रैगन इन विंटर शायद इस सीजन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेटअप एपिसोड है। ये एपिसोड किसी मैसिव बैटलफील्ड स्पेक्टिकल के बारे में तो नहीं है, बल्कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, बेट्रेयल्स, प्रोफेसीज और इमोशनल कन्फ्रंटेशंस के थ्रू हमें सीजन फिनाले के लिए परफेक्टली प्रिपेयर कर देता है। क्योंकि यहाँ पर हर एक मेजर कैरेक्टर इस एपिसोड के एंड पर अपनी अपनी पोजीशंस ले चुका है फॉर द अल्टीमेट बैटल, जो कि हम फाइनल एपिसोड में देखने वाले हैं। और ऑनेस्टली गाइस, अगर पिछले कुछ एपिसोड्स तुम्हें स्लो पॉइजन की तरह फील हो रहे थे, तो यहाँ पर इस एपिसोड के लिए कह सकते हैं कि वो उन सारे प्लॉट पॉइंट्स को कहीं ना कहीं एक पे ऑफ तो दे ही देता है। तो एक एक करके यहाँ पर बात करते हैं सारी चीजों की, एंड लेट्स जस्ट डाइव इन। एपिसोड नंबर 7 की शुरुआत हेलेना टारगेरियन की ब्यूटीफुल लेकिन हार्ट ब्रेकिंग ड्रीम के साथ होती है, जहां वो रेड कीप की कोर्टयार्ड में फ्रीली चल रही होती है, एक ग्रे मेयर को प्यार करती है और कासल का गेट धीरे धीरे उसके सामने खुलने लगता है। और ये जो फ्रीडम है वो सिंबलाइज करता है उसकी उस लाइफ को जो हेलेना कभी जी नहीं पाई। लेकिन जैसे ही रेनरा की आवाज उसके सपने में घुसती है, उसकी रियलिटी वापस आने लगती है और यहीं से हमें समझ आ जाता है कि हेलेना के लिए प्रिजन कोई कमरा नहीं है, बल्कि उसकी खुद की प्रोफेटिक पावर्स हैं। रेनरा का हेलेना से कॉन्वर्सेशन इस एपिसोड का पहला शॉकिंग मोमेंट क्रिएट करता है, जहां वो आंसर्स नहीं ढूंढ रही बल्कि वैलिडेशन ढूंढ रही है। वो चाहती है कि हेलेना ये कंफर्म करे कि प्रोफेसी उसके ही कंट्रोल में है और ये भी कि रेनरा डेस्टिन्ड है क्वीन बनने के लिए। लेकिन प्रोफेसी कभी डिमांड पे तो काम नहीं करती है। हेलेना यहाँ पे क्लियरली बताती है कि ड्रैगन्स इंसान को बदल देते हैं और रेनरा के पास एक नहीं बल्कि 6 ड्रैगन्स हैं। तो ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, बल्कि राइटर्स का सीधा इंडिकेशन था कि पावर धीरे धीरे रेनरा को करप्ट करती जा रही है। और यहाँ पे एमा डीआरसी ने इस ट्रांसफॉर्मेशन को ब्यूटीफुली पोर्ट्रे भी किया है। अब वो पहले वाली कंपैशनेट रेनरा नहीं रही। और आगे इस एपिसोड में हमें हेलेना की तरफ से तीन प्रोफेटिक ड्रीम्स और भी देखने मिलते हैं, जहां पर शायद पहला ड्रीम जो है वो उसके तीसरे बच्चे की बर्थ का है, जिसे रेनरा के क्वींस गार्ड जबरदस्ती लेकर चले जाते हैं। फिर यहाँ पर दूसरा ड्रीम ड्रैगन पिट का है, जहां पर हेलेना फाइनली ड्रीम फायर ड्रैगन को कमांड कर रही है और वहां पर वो पूरे क्राउड पर फायर ब्रीथ करवा देती है। और यहाँ पर तीसरा और सबसे ज्यादा टेरिफाइंग विजन आता है, जहां पर व्हाइट वॉकर्स की फ्रीजिंग विंड पूरे वेस्टेरोस को घेरना शुरू कर चुकी है। और इन सब चीजों को देखकर ऐसा लगता है कि ये पूरी कहानी सिर्फ डांस ऑफ द ड्रैगन्स की ही नहीं है। ये शो फिर से हमें रिमाइंड करा रहा है कि इन ड्रैगन्स की बैटल के बजाय भी आगे चलकर यहाँ पर नॉर्थ से एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। और यहाँ पर दूसरी तरफ हैरन हॉल में एमन भी खुद के नाइटमेयर से डील कर रहा है। इनिशियली इस सीक्वेंस से हम देखते हैं कि एलिसेंट एमन से डायरेक्टली मिलने आ चुकी है और यहाँ पर कुछ ही मोमेंट्स के बाद, कुछ ऑकवर्ड मोमेंट्स के बाद हमें पता चल जाता है कि ये एक्चुअली में एलिस रिवर्स है। और ऑनेस्टली गाइस, ये जो पूरा सीक्वेंस होता है बिटवीन एलिसेंट एंड हर ओन सन एमन, ये काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल और बहुत डिस्टर्बिंग फील होता है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर एलिस सिर्फ एमन के इमोशंस को ही मैनिपुलेट नहीं कर रही, बल्कि उसके फ्यूचर को भी शेप करना चाहती है। क्योंकि यहाँ पर शी डायरेक्टली रिवील्स कि वो एमन को एक एयर देना चाहती है। और यहीं पर जब असली एलिसेंट इस जगह पर पहुंच जाती है, तब यहाँ पर जो पूरा फैमिली रियूनियन देखने को मिलता है गाइस, वो इमोशनल होने के बजाय काफी ज्यादा ऑकवर्ड सी सिचुएशन ही क्रिएट करता है। फिर एक डिनर सीक्वेंस में एमन दोनों के सामने अनाउंस करता है कि उसके हिसाब से हैरन हॉल ही अब उसकी एक परफेक्ट सीट होगा और इवेंचुअली एलिस रिवर्स ही उसकी क्वीन बनेगी। लेकिन यहाँ पर ना तो एलिस एलिसेंट पर ट्रस्ट करती है और ना ही एलिसेंट को एलिस पर भरोसा है। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कहीं ना कहीं एलिस रिवर्स ऑलरेडी समझ चुकी है कि यहाँ पर एलिसेंट हाईटावर का मोटिव अपने बेटे से रियूनियन करना ही नहीं हो, बल्कि शायद उसे एलिमिनेट करना हो सकता है। और आगे चलकर वही चीज होती भी है, जहां पर एलिसेंट कुछ गॉड्सवुड की बेरीज का यूज करके एक पॉइजन क्रिएट करती है और वो डायरेक्टली एमन को पिला भी देती है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि एमन डायरेक्टली अपनी माँ के सामने कन्फेस करता है कि रुक्स टेस्ट के बैटल के दौरान वही था जिसने जानबूझकर अपने भाई यानी कि एगन को चोट पहुंचाई थी। मगर यहाँ पर एलिसेंट के लिए पूरा कन्फेशन कोई सरप्राइज मोमेंट तो था नहीं, क्योंकि उसे पहले से पता था और वो समझ चुकी थी कि एगन की ये हालत किसी और ने नहीं बल्कि एमन और उसके ड्रैगन यानी वागर ने ही की होगी। और एपिसोड के एंड के टुवर्ड्स इस स्टोरी लाइन में हम देख सकते हैं वापस से वो एपिसोड 2 वाला सीक्वेंस, जहां पर एमन उस पॉइजन की वजह से एलिस रिवर्स के कदमों में दोबारा से गिर पड़ता है और एलिस उसकी ये हालत देखकर सिर्फ एक वर्ड ही बोलती है, इडियट। और अगर देखा जाए गाइस, तो एक डार्कली फनी मोमेंट तो था ही, बट ऑल्सो काइंड ऑफ ट्रैजिक। अब बात करते हैं इस एपिसोड के बेस्ट पे ऑफ की, यानी कि एगन और उसका सनफायर।
लास्ट एपिसोड के बाद ऐसा लग रहा था कि एगन एसोस भागने वाला है, लेकिन यहाँ पे रेनेरा की फोर्सेस उसके हर एक एस्केप रूट को बंद कर देती हैं। और जब एगन रियलाइज करता है कि अब बचने का कोई चांस नहीं बचा है, तब वो फाइनली अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करता है और वहाँ वो डिसाइड करता है कि अगर मरना भी है तो वो एक किंग की तरह ही मरेगा। और यहाँ पे लैरिस स्ट्रॉन्ग का इमोशनल गुड बाय और टाइलेंट का उसके साथ रुकना ये सरप्राइजिंगली इमोशनल था। और फिर आ जाता है इस एपिसोड का सबसे शॉकिंग मोमेंट, जब मूटॉन के सोल्जर्स एगन को सराउंड करने लगते हैं तो वो अपनी स्वॉर्ड निकाल कर वहाँ पे ये अनाउंस करता है कि वही वेस्टरॉस का असली किंग है। और यहाँ पे एक एक्साइटिंग सीक्वेंस क्रिएट किया गया है जहाँ ये दिखाया जाता है कि उसके अनाउंस करते ही उस सोल्जर्स धीरे धीरे पीछे हटने लग रहे हैं, जहाँ एगन और ऑडियंस को ऐसा लगता है कि शायद वो उसकी वजह से हो रहा है। तभी वहाँ पे ये रिवील होता है कि एगन के पीछे से कोई आ रहा है और धीरे धीरे सामने आ जाता है सनफायर। यानी कि कुछ एपिसोड से एक कंफ्यूजन मूवमेंट बनाने के बाद फाइनली हाउस ऑफ द ड्रैगन ये रिवील कर देता है कि सनफायर अभी जिंदा है। और यहाँ हम एक एपिक सीक्वेंस में दोनों के ही हाफ बर्न फेस को देख सकते हैं, जहां हमें देखने को मिलता है इस ड्रैगन का भी आधा फेस डिस्ट्रॉय हो चुका है, यानी उसके स्कार्स एगन के बर्न को मिरर कर रहे हैं। और ये सीन ड्रैगन रिवील से ज्यादा एगन की रीबर्थ लगती है, क्योंकि पूरे ही सीजन में वो बस इधर से उधर भाग ही रहा था, बट फाइनली इस एपिसोड में उसने अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट किया और उसका पुराना ड्रैगन भी अब उसके पास आ चुका है। और इस एपिसोड में हमें ये मैसेज मिलता है कि एक ब्रोकन किंग और ब्रोकन ड्रैगन वापस से एक दूसरे को खड़ा कर सकते हैं। और यहाँ ऑनेस्टली कहूँ तो तुम्हें अगर याद होगा तो ये एक मूवमेंट हमें एक और सीक्वेंस की याद दिलाता है, जो कि गेम ऑफ थ्रोन्स का डेनेरिस एस्टापोर सीक्वेंस। फिर आगे इस एपिसोड का दूसरा मेजर पे ऑफ हमें मिलता है रेना और भाई उसके वाइल्ड ड्रैगन यानी कि शीप स्टीलर की आर्क को कंप्लीट होते देखने पर। यहाँ पर डेमन को लेडी जीन एरन से पता चलता है कि रेना अपने वाइल्ड ड्रैगन के साथ रिवरलैंड्स के ऊपर उड़ रही थी, और ये जानने के बाद ही डेमन तुरंत ही कैरेक्सिस को लेकर सीधा रेना के पास ही पहुंच जाता है। और ये जो सीक्वेंस है जहां पर फादर और डॉटर फाइनली दोबारा से मिलते हैं, तो शायद यहाँ पर हम पहली बार डेमन को रिग्रेट करता हुआ भी देख सकते हैं, जहां वो कहता है कि शायद वो कभी भी एक अच्छा फादर नहीं बन सका। और यहाँ पर रेना ये कन्फेस करती है कि उसका प्लान था किसी तरह वागर को ढूंढकर उसे मारकर शायद रेनेरा की मर्सी एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें करके इवेंचुअली रेना चाहती है कि भाई उसे क्वीन का एक सपोर्ट या ट्रस्ट कम से कम वापस मिल सके। और यहाँ पर डेमन उसका साथ देने को रेडी है। और इसी मोमेंट पर रेनेरा और एडम भी अपने अपने ड्रैगन्स को लेकर पहुंच जाते हैं। और फिर हमें मिलता है इस एपिसोड का सबसे ज्यादा विजुअली स्पेक्टिकल मूवमेंट, जहां पर 3 ड्रैगन्स वर्सेस एक वाइल्ड शीप स्टीलर देखने मिलता है। और यहाँ पर शुरू में शीप स्टीलर एक्सपेक्टेड से कई गुना ज्यादा डेंजरस फील होता है, जहां पर वो टीम ब्लैक के ड्रैगन्स के खिलाफ काफी ज्यादा अग्रेसिवली फाइट करता है। और कुछ टाइम के लिए ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि यहाँ पर हमें कुछ मेजर सरप्राइजेस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इवेंचुअली वो नंबर्स के सामने टिक नहीं पाता और काफी सारी हैवी इंजरीज को लेकर वो वहां से भाग निकलता है। और ये जो ड्रैगन बैटल हमें देखने को मिली है गाइस, वो ऑफ कोर्स इस सीजन की लॉन्गेस्ट बैटल तो नहीं, लेकिन डेफिनेटली जो रिसेंट एपिसोड में हमें एक स्लो पेस देखने को मिल रहा था, तो यहाँ पर इस सीक्वेंस में एक एड्रेनालिन रश तो बिल्ड हो जाता है, जिसका कहीं ना कहीं फैंस काफी टाइम से वेट भी कर रहे हैं। फाइट के बाद रेना को लेकर रेड कीप के लिए निकल पड़ती है और इवेंचुअली यहाँ पे रेना और बेला का एक इमोशनल मोमेंट होता है। लेकिन ऑनेस्टली कहूँ तो यहाँ पे शो की एक वीकनेस भी सामने आ जाती है, जहाँ ऐसा लगता है कि राइटर्स ने रेना और शीप स्टीलर के रिलेशनशिप को ज्यादा एक्सप्लोर किया ही नहीं। हमें ये एग्जैक्टली नहीं दिखाया गया कि इन दोनों के बीच कैसा बॉन्ड था। जहाँ एपिसोड 1 में हमें इनकी बॉन्डिंग की शुरुआत दिखाई गई थी, तो मे बी यहाँ पे बोरिंग स्टफ दिखाने की बजाय तो वहीं पिछले कुछ एपिसोड इस डायनामिक को भी बिल्ड कर सकते थे, क्योंकि जब यहाँ शीप स्टीलर और रेना अलग होते हैं तो वहाँ हमें कुछ फील ही नहीं होता। दूसरी तरफ रेनेरा और डेमन के बीच एक कन्फ्रंटेशन भी होता है। सरप्राइजिंगली रेनेरा गुस्से में होने के बावजूद डेमन के इंटेंशंस को समझ जाती है। वो समझ जाती है कि उसने डिसेप्शन पॉलिटिकल पावर के लिए नहीं, बस अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए किया था। लेकिन यहाँ पे रेनेरा का ट्रस्ट फिर भी टूट चुका है और इसी इमोशनल वीकनेस का फायदा उठाती है मिजेरिया। और इस एपिसोड के फाइनल इंटीमेट सीक्वेंस पर हम रेनेरा और मिजेरिया को देख सकते हैं। और ऑनेस्टली कहूँ तो ये रोमांस कम पर मैनिपुलेशन ज्यादा लगती है, क्योंकि मिजेरिया यहाँ पे परफेक्टली ये समझ चुकी है कि
कि रेनरा इमोशनली वनरेबल है और अगर उसे क्वीन के सबसे क्लोज रहना है तो इमोशंस को अपना वेपन बनाना होगा। और इसीलिए इनका रिलेशनशिप मुझे जेन्युइन लव स्टोरी नहीं लगती, क्योंकि ये पॉलिटिकल सर्वाइवल का एक और डेंजरस मूव है जो फ्यूचर में रेनरा को बहुत महंगा पड़ने वाला है। और अब फाइनली चलते हैं टम्बलटन के कैंप की तरफ। यहाँ हम देख सकते हैं कि क्रिस्टन कोल मर चुका है और उसका सेवियर्ड हेड विंटर वुल्व्स लेकर मार्च करते हैं। और यहाँ हम देख सकते हैं कि डेरेन क्लियरली दिखाता है कि उसे क्राउन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और शायद इसी वजह से अगर देखा जाए तो टीम ग्रीन में वही सबसे ज्यादा सेंसिबल मेंबर भी लगता है। लेकिन यहाँ पर लॉर्ड ऑर्मंड हाईटावर के पास एक और सीक्रेट प्लान मौजूद है जो कि कहीं ना कहीं इस पूरी बैटल का आउटकम चेंज कर सकता है। जहां पर इनिशियली ऐसा लगता है कि शायद ऑर्मंड का ट्रम्प कार्ड यहाँ पर कॉर्डलेस वेलारियन होगा, क्योंकि लास्ट एपिसोड के एंड में उसने कॉर्डलेस को कुछ मैन भेजकर किडनैप करा लिया था और इवेंचुअली यहाँ पर वो एलन को कॉर्डलेस का एक फिंगर कट करके भेजता भी, जो कि एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर तो जरूर है। मगर यहाँ पर जो असली ट्विस्ट है, जो बुक रीडर्स को या बुक के बारे में जानने वालों को कहीं ना कहीं ऑलरेडी पता ही था, वो इस एपिसोड के एंड में पता चलता है। क्योंकि ऑर्मंड हाईटावर का रियल वेपन कॉर्डलेस वेलारियन नहीं है, रियल वेपन है उल्फ द वाइट। और ऑनेस्टली देखा जाएगा इस तो उल्फ के लिए ये चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती भी है और कहीं ना कहीं ऑनेस्टली वी फील फॉर हिम, बिकॉज भाई पूरे सीजन में अगर तुम ध्यान दोगे तो रेनरा ने भी और डेमन ने भी उल्फ को कोई रिस्पेक्ट से तो नहीं देखा है। और यहाँ पर ऑर्मंड हाईटावर उसी एक इनसिक्योरिटी का काफी बड़ा फायदा उठाने वाला है, जहां पर हम देख सकते हैं कि वो उल्फ को रिस्पेक्ट देता है, उसके साथ बैठकर ड्रिंक करता है और एक प्रॉमिस करता है कि वो उल्फ को ड्रिफ्ट मार्क का लॉर्ड बनाएगा। और इसी मोमेंट पर ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया है कि टीम ब्लैक को उल्फ द वाइट बहुत बेहतरीन तरीके से बेट्रे करने वाला है। और यही है पूरी एपिसोड 7 की एंडिंग एक्सप्लेन। सरफेस लेवल पे देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि रेनरा के सब कुछ फेवर में जा रहा है, क्योंकि उसके पास ज्यादा ड्रैगन्स है, रेना वापस आ चुकी है, डेमन भी टेम्परेरी उसके साइड पर है और सनफायर के अलावा ग्रीन्स के पास कोई भी मेजर एडवांटेज नहीं है। लेकिन इस चीज की रियलिटी इससे बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि अगर ध्यान से देखोगे तो रेनरा मेंटली अनस्टेबल होती जा रही है, मिजेरिया उसको मैनिपुलेट कर रही है और एगन को उसका ड्रैगन वापस मिलना भी एक बहुत बड़ी बात है। और सबसे डेंजरस बात ये है कि टीम ब्लैक के अंदर ही बिट्रेयल का बीज बो चुका है और ऐसा लगता है कि ये एपिसोड एसेंशियली चेस बोर्ड को सेट कर रहा है और सारे ही पीसेस अपने फाइनल पोजीशन पे आ चुके हैं और अगला एपिसोड सिर्फ एक बैटल नहीं होने वाला है, क्योंकि ये फर्स्ट बैटल ऑफ टम्बलटन होने वाला है, जहां पे डांस ऑफ द ड्रैगन अपने सबसे डिस्ट्रक्टिव फेज में एंटर करने वाला है। तो आई गेस यही था पूरा ब्रेकडाउन और एंडिंग एक्सप्लेन फॉर एपिसोड नंबर 7 गाइस। अब बस एक फाइनल एपिसोड बचा हुआ है और सब जानते हैं कि उस एपिसोड में वेस्टेरोस की हिस्ट्री को बदलने की पावर हो सकती है। और इस एपिसोड में तुम लोगों का सबसे फेवरेट मोमेंट कौन सा था ये हमें कमेंट्स में जरूर बताना। एंड एज ऑलवेज गाइस, अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, कीप रॉकिंग।